अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 के 21 तारीख है, पीर का दिन है, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरे नजर में आज के दिन की 3-4 बड़ी खबरें हैं, टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान, जिनके नजरिए और मंशूर के लिए कुछ लोग डट गए और मजीद से डट जाने की तवक्को थी, अब उन्होंने ऐसे बयान दे डाले हैं कि आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसे कहते हैं अपने मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद करना। ये वाली बात किसने कही है? इस मौके के ऊपर, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर यह कहकर क्या इशारा दिया गया है? इट इज वेरी एविडेंट एंड इंपॉर्टेंट। आगे चलकर इसकी डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड उस वक्त, यानी आपसे तकरीबन कोई 20 मिनट पहले पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। सेनेट इंतखाबात 11 नशिस्तों का मामला, और उसके ऊपर हमें ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेशंस थी या जो हमारी प्रोडिक्शन थी उसके एन मुताबिक चीजें हो रही हैं। एक अदद नून लीग के जो साहब हैं वो जीत चुके हैं, बाकियों के नतायज आना शुरू हो गए होंगे। जिस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, क्लियर कट हो सकता है उसे थोड़ी देर बाद नतीजा आ चुका होगा। नतीजा किस नौयत का हो सकता है ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 6-5, इससे ज्यादा नहीं। 6 किसकी होंगी, 5 किसकी होंगी, इसके ऊपर पहले हम डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज जो है एक अदद जज साहब ने बड़े बड़ों की जो कच्चे छट्टे हैं वो खोलते हुए उनकी बैंड बजा दी है। वो जज हैं जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी सूरत में निज़ाम अदल और इंसाफ को सरेंडर करता हुआ देखना नहीं चाहता, शिकस्त खुर्दा नहीं देखना चाहता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उस दौर में जिस दौर में तवक्को ही ना की जा रही हो कि निज़ाम इंसाफ जो है वो बच्चे जाने का माइंड समझा जा रहा होता है ना उसको। तो इसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आज तो मेरे बाल भी एहतजाज फरमा रहे हैं। शदीद बारिश हुई है आज जुड़वा शहरों में, बल्कि मुल्क भर में हो रही हैं बारिशें, लेकिन इतनी शदीद बारिश मैंने तो कभी नहीं देखी कि पूरे का पूरा आपके घर का गार्डन जो है वो बारिश के पानी से भर गया हो, और सूख भी फौरन जाता है, पहाड़ी इलाके होते हैं तो। लेकिन बाल एहतजाज फरमा रहे हैं, आपने भी कर देना है। ऊ करके करें या थू 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 करके करें, क्योंकि आगे मैं बताने जा रहा हूं कि आपको थू थू करने का पूरा पूरा मार्जिन मिल रहा है थू थू करने के लिए। जनाब सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं, सुनिएगा, पहले बयान सुन लें। वो कहते हैं आज मुमकिन है कि अदालती तारीख का एक और स्याह दिन हो और 9 मई के झूठे केसेस में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और दीगर साथियों को सजा सुना दी जाए। अगर ऐसा हुआ तो स्याह तारीख रकम होगी। फिर उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में एक कॉमेंट किया। वो कॉमेंट इस वक्त सुपर वायरल है। वो कहते हैं इमरान खान तब आज़ाद होंगे जब अदालतें आज़ाद होंगी। इमरान खान तब आज़ाद होंगे जब अदालतें आज़ाद होंगी। आपने और हमने बचपन में, मैं तो पिंसार, सुनियार और क्लॉथ हाउसेज बोलते हैं ऐसे, क्लॉथ हाउसेज और इनकी दुकानों के ऊपर जो है ना एक पट्टी लिखी हुई पड़ता था, लिखा होता था कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद रहेगा, अदालतों की आज़ादी तक खान साहब बाहर नहीं आ सकते। ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं। ये वो साहब हैं जो कि मुल्क के एक मारूफ माहिर आइन और कानून है, पीटीआई के इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं। हाल ही में इन्होंने आलिया हमजा मलिक की क्लास ली है। आलिया हमजा और सनम जावेद वो लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे। इन्होंने सिस्टम के आगे या इस सरकार जो मैंडेट चोरी करके आई हुई है उसके आगे डटकर खड़ा होना था। ये हमें बता रहे हैं कि अदालतें आज़ाद होंगी तो तब खान साहब बाहर आएंगे। तो अदालतें अगले 500 साल तक आज़ाद नहीं होती तो हम खान साहब के इंतजार में बैठे रहेंगे, ये पब्लिक कहती है। आप माइंडसेट चेक करें, अप्रोच चेक करें, जुमला चेक करें, आप हिलेंगे। इसे कहते हैं अपने मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद करना। यानी हद हो गई है यार। अगर आपसे कुछ हो नहीं पा रहा तो अवाम को एक मुबहम किस्म के हेवले के अंदर फंसाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? चले कोट लखपत जेल के अंदर जो कुछ होगा पता चल जाएगा आज शाम तक, जो भी आना होगा, या हो सकता है फैसला महफूज कर लिया जाए। लेकिन आप इस तरह के कमेंट्स देकर अब आप जुमला मुकम्मल कर देते, जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होती खान साहब
रिहा नहीं होंगे और अदालतों को आजाद कराने के लिए हमें किसी किस्म की मूवमेंट करना पड़ी, हम गुरेज नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे। 2.5 साल से यही कह रहे हैं, ये जुमला भी नामुकम्मल लगता है मुझे। तो आप दे देते डेट के, इस डेट से हम जो अदालतों की आजादी के लिए तहरीक चला रहे हैं, नहीं चला सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसने बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट किया है। इसमें सोशल मीडिया के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब का ये वाला कमेंट बड़ा वायरल है और उनको ले दे हो रही है इनकी। ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह के ऊपर जो है लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं जरा आज के जो हमारे हालात हैं उनके ऊपर मैं बात कर लेता हूं जनाब। इस वक्त जो है पोलिंग का वक्त खत्म हो गया और पोलिंग के वक्त खत्म होने के एन उस वक्त जिस वक्त ये पोलिंग हो रही थी उस वक्त क्या हुआ है, उस वक्त क्या हुआ पहले ये सुन लें। अली अमीन गंडापुर को अदालत पेशी के लिए इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 1 दिन और मोहलत दे दी। ठीक है जी, वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए, एसएचओ को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म भी दे दिया। शराब और असला बरामदगी केस में सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद, गिरफ्तार करके कल अदालत पेश करने का हुक्म जनाब। अच्छा, खैर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन जारी और जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही थी उससे थोड़ी देर पहले तक 106 अरकान ने वोट कास्ट किया था। अब तो कंप्लीट हो चुकी है ना, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त के ऊपर, यहां पर मैं बता रहा हूं, पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर नून लीग के डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब हुए। पीटीआई के अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले हैं और 3 वोट इनके मुस्तरद हो गए। जनाब ये वाली सिचुएशन है और इस सिचुएशन के अंदर बंदा कवे तकी कवे, कहते हैं ना कि सुनिए और सर धुनिए वाली बात है। मिर्जा आफरीदी साहब फरमाते हैं, मुझे टिकट देना इमरान खान का फैसला है, हम सब एक फैमिली हैं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। 9 मई की मुजम्मत पीटीआई का बयानिया है। अच्छा, अगर यही वाला बयानिया है तो भाई कुछ लोग क्लेम करते हैं कि पैसा चला है, तो पैसा लेना भी पीटीआई का बयानिया है? मैं नहीं समझता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ज़ात की तशहीर के लिए, अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए ये वोट चाहिए था। कुछ दिन बाद आप किसी और पार्टी के साथ खड़े होंगे, ये भी मुझे आइडिया है, मुझे पूरा आइडिया है जनाब। अच्छा, कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 4 अगस्त को तलब करने का फैसला किया गया है। हुकूमत मुख्तलिफ बिल कानून साजी के लिए पेश करेगी। अच्छा, एक बात जो है वो बड़ी इस वक्त अजीब तरीके की फैल रही है और ये बात फैलाई जा रही है, आतिफ खान साहब के नाम से मंसूब है, साबिक सूबाई वजीर हैं आतिफ खान साहब। वो कहते हैं सेनेट उम्मीदवारों की जो फहरिस्त पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भेजी गई थी वो इमरान खान साहब तक कभी पहुंची ही नहीं है। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान ने एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। तो फिर इनको तो ये सूट करता है ये कहे कि जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी तब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे, कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद रहेगा। इनको ये कहना सूट करता है और सूट करता है तो फिर बिल बस फिर ये समझ लीजिए। अच्छा, 5-6 का फैसला अपेरेंटली तय है, शाम तक पता चल जाएगा। एक आजीद ऊपर नीचे बैरल होगा, वही जो हमने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, इमरान खान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू, जेल में बेहतर सहूलियात ना मिलने पर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त वकला जहीर अब्बास, उस्मान गिल और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दायर की गई है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट पंजाब और आईजी जेल खाना जात को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया। अच्छा, उसके बाद जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्पेशल जज सेंट्रल हैं, जनाब मन गौर से सुनिएगा। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल ने इमरान खान की बेटों से व्हाट्सएप कॉल पर बात और तिबी मुआयना कराने के अदालती हुक्म के बावजूद अमल दरामद न करने पर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। 24 जुलाई को जवाब तलब किया गया है। जो कुछ निकले ना निकले, बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। नतीज का वक्त शुरू हो गया जी। नतीज आने के बाद ही मालूम होगा कि जो फार्मूला तय किया गया था वो ठीक हुआ है नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं लेटेस्ट जैसे जैसे आ रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अब जरा आगे चलते हैं, 1-2 स्टोरीज और भी बड़ी हैं। जैसे डॉन न्यूज की एक स्टोरी है, सॉरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ये स्टोरी है कि गुज़िश्ता 3 बरस में 2 दर्जन से ज्यादा मल्टी नेशनल कंपनियों ने या तो पाकिस्तान से अपना कारोबार खत्म किया या फिर ऑपरेशंस में बड़े पैमाने पर कमी की। उनमें दुनिया की मशहूर कंपनियां जैसा कि शेल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लॉटे सिमंस एनर्जी शामिल हैं। इनका जाना पाकिस्तान के मुआशी बयानी के लिए संगीन चैलेंज है। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी है जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। अब मैं कुछ वायरल बयान शेयर करता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान है, ये फरमाते हैं कि कॉज लिस्ट का मामला, ये फरमाते हैं कि 26वीं
आईनी तरमीम के बाद डेमोलिशन स्क्वाड को इस हाई कोर्ट में लाया गया, यानी वो जितने भी इंपॉर्टेंट जजेस हैं उनके मुतालिक कह रहे हैं, और हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और उसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया। वो जो आफिया सिद्दीकी वाले केस में उन्होंने ठीक ठाक सरजनिश की है गवर्नमेंट की। फिर वो कहते हैं कि कॉज लिस्ट का मामला नतायज का शिकार, जैसे सरदार एजाज इसहाक खान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं और उस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है। हुकूमत ने मेरे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है और अब अदालती कार्रवाई को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एक बार फिर जुडिशल पावर के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। तो उन्होंने जो अपना गम और गुस्सा जाहिर करना था वो कर दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलेगा, आइंदा चंद दिन में पता चल जाएगा। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब का एक जुमला मैं पढ़ रहा था। चंद साहब कदे कदे बोल देने पर बोल दे बड़ा सुथरा ने। वो कहते हैं कि इस मुल्क को चलाने के लिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी को मरकज में मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। मैंने आपको कई दिन पहले ये बात बताई थी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लोग ये वाला नैरेटिव बिल्ड करेंगे कि पीटीआई की मरकजी क़यादत और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत मिलकर गठजोड़ करें और नून लीग को साइडलाइन कर दें, नून लीग अपोजिशन में चली जाए, ये दोनों गवर्नमेंट में आ जाए और मुल्क बैठकर चलाएं। ये फार्मूला जेर गौर है और हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये एक्सरसाइज भी हो जाए। इस मुल्क को चलाने के लिए पीटीआई और पीपल्स पार्टी को मरकज में मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। पंजाब नून लीग को दे देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की नशिस्तों पर फार्मूला चल सकता है तो यहां पर क्यों नहीं। जब हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाए और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने साथ साथ चलना है तो चलने साथ, फिर लोगों को क्यों फुदू बनाया हुआ है, उसको भी आप एंडोर्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब। अब आ जाते हैं जी, रेहाम खान साहिबा का एक कमेंट है। वो कहती हैं गजब खुदा का, जरा गौर से सुनिएगा। रेहाम खान साहिबा वो कहती है गजब खुदा का, मुझ जैसी नौकरी पेशा खातून जो अपना कमाती अपना खाती है उसे गोल्ड डिगर कहा गया। मैं कभी भी किसी शौहर पर डिपेंडेंट नहीं हुई। अच्छा, खाने कमाने का मतलब ये नहीं है कि वो गोल्ड डिगर नहीं होगा, ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत गरीब होगा तो वो गोल्ड डिगर होगा। गोल्ड डिगर होना एक कैफियत का नाम है जो कि छुपती नहीं है। भाई इतना बताना था। फिर आगे कहती हैं कि मैंने तो किसी यहूदी से शादी नहीं की। अच्छा, ये मतलब आप एजेंडा आपको समझ में आ रहा है ना, एजेंडा ये किसी और से मुतालिक बात नहीं करेंगी, ठीक है। फिर कहती हैं कि किसी के जहाज पर या पेट्रोल पर मुफ्त नहीं घूमी फिरी हूं। अब बहुत लोग हैं यार, उनके ऊपर कमेंट हो सकता है। आपका जो इस वक्त तंज का नश्तर है वो एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा है, सबको पता है। वही पुराने हरबे, वही पुरानी दो नंबरियां। तो जिस तरह चल रहा है चलने दे जी, इस मुल्क में बदल क्या सकता है। शदीद बारिश हुई है, भीग गया हूं मैं। दुआ कीजिएगा कि इधर तो खैर इतना ज़्यादा पानी नहीं रुका, जहाँ रुका होगा अल्लाह खैर करे। क्लाउड बस्ट लगता था मुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपडेट करता रहूँगा।